प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुक्कीर्तनं मोक्षम्। केले का उदाहरण आचार्यों ने, विद्वानों ने अनेक अनेक परिप्रेक्ष्य में अनेक अनेक विषयों को स्पष्ट करने के लिए जिनागम में दिया है। भूधरदास जी ने अपने एक भजन में संसार को कदली तरु की उपमा दी है और ऐसा लिखा है कि कदली तरु सम यह संसार, पता है लाइन, जिनका समस्त ज्ञानियों ने त्याग किया है। कदली तरु क्या है, थोड़ा हम इसको समझे। पहले मैंने पहले कहा था केले का उदाहरण है ये। कदली मतलब होता है केला। केले के पेड़ की ये विशेषता है कि उसमें कोई प्रॉपर स्टेम, ट्रंक नाम की कोई वुडन चीज होती नहीं है। शेप बिल्कुल वैसा बन जाता है और ऊपर से ऐसा लगता है कि अंदर कुछ होगा, लेकिन आप जो जो ऊपर की एक परत खोलते जाओ वन आफ्टर द अदर, वो एंडलेस हो जाएंगे तो आपको लकड़ी नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी अंदर में। वो जो फॉर्म बना है वो उसी का अपना फॉर्म है। प्याज को कोई छीलना चाहे और उसको छिलका माने, बाहर की चीज को छीलता जाए तो कहाँ तक छीलना पड़ेगा, उसका स्वरूप ही वो है। सिद्धांत ये घटित किया है, संसार में रहकर यदि कोई सुख की चाह करता है तो वो अथक प्रयास करता हुआ भी उस प्रयास को कभी भी सफलता पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। अभी कुछ मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा, और वो उसी परत से बनकर खड़ा हुआ है संसार। फिर कोई परत नरक गति की होगी, कोई परत देवगति की होगी, कोई वैमानिक होगी, कोई भवंतरिक होगी, कोई मनुष्य में कोई चक्रवर्ती पद की होगी, कोई झोपड़ीपट्टी होगी। है तो सब परते हैं, इसी से बना है। एक उदाहरण तो ये दिया। समयसार की आत्मख्याति टीका बोलिए कोई। अनादि अविद्या रूपी केले के जड़ की भांति, याद आ रहा है? मूल आत्मख्याति के वचन दूसरी गाथा के, अनादि अविद्या रूप केले के जड़ की भांति। वह भी एक उदाहरण आया। क्या भांति? क्या? मोह, पुष्ट हुआ मोह। क्या बात रखी है? मूल शब्द वह के वचन आप पढ़ लेना। अब मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए तो समय नहीं जाएगा। अनादि अविद्या रूपी केले के जड़ को की भांति पुष्ट हुआ मोह और उसके वशीभूत करता हुआ ये जीव राग द्वेष आदि को प्राप्त होता है, आदि आदि। वहां पर केले के जड़ का उदाहरण दिया है। एक वहां पर भी एक उदाहरण केले का आया हमारे सामने। वन मोर, जो प्रकरण हमारा चल रहा है आज भी उसी पर चर्चा करनी है। विशेष तौर पर कदली घात कर्णान योग का विषय है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये जितना दूर से डरावना दिखता है, लोक में ऑल दैट ग्लिटर्स एंड देयर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी ऑन द अदर साइड, कहते ना। सुनो, मुझे तो ये कहना है कि यहां पर बात उल्टी है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर धर्म तो जितना दुखरूप ऊपर से दिखता है, जितना पास जाकर देखोगे तो आपको बहुत सरल दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं बहुत बार कहता भी हूं, मैं तो मेरा अपना शिक्षालय, मेरे
प्रथम स्वयं से प्रारंभ करता हूँ, घर वालों को भी कहता हूँ, इस उम्र के बच्ची को भी कहता हूँ। पहले तो बहुत कहता था, अभी तो आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बेटा मैं लेके जाता था, खनिया दहना रहता था, साइट चलती थी वहाँ पर, एक कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहता है ना, तो वहाँ पर मुक्ति से भी छोटी उम्र वाली, आज से 4 साल पहले की बात होगी, 4-5, उठाती थी 3-3, 4-4 मंजिल पर जाना। कितना कमाते होंगे? 50-60 से ऊपर कौन देता, कौन है इनको? कहने की बात यह है, देखो बेटा, एक आप हो, एक वो है, और सबकी हालतें मैं दिखाता हूं, और हम आपको कोई बोझा नहीं ढोना है आपको, हम आपसे वो काम नहीं करा रहे। पूरी सुविधा, घर से छत है आपको, इसे सब पूरी दरवाजे बंद करो, चाहे जो करो, सब खाओ पियो टाइम पर, और आपको अध्ययन करना है। ये काम कठिन लगता है, आप समझ रहे हैं? और कितना सरल काम था ये। मैं तो ये कह रहा हूं, विषय भोग दिखते तो बहुत सुंदर है, लेकिन पढ़ते बहुत महंगे हैं, किंपाक फल समान। और ये ऊपर से दिखता एकदम कठिन है, लेकिन इसमें प्रवेश करोगे आप तो इसमें बहुत सरलता दिखेगी। मुझे तो दूसरी बात कहनी थी, वैसे मेरा तो उदाहरण कहाँ का चल रहा है, केले में क्या कहना है, केले के गांठ का उदाहरण देना है, कदली गांठ का। मुझे तो ये कहना था, मूल में है कर्णन योग का विषय, लेकिन घबराना नहीं, कठिन तो कुछ भी नहीं है इसमें। आज एक बहुत बड़ा फासला हमको तय करना है, एक नया कंसेप्ट हम सब समझेंगे, कदली घात को समझना है। कदली केला, आचार्यों ने केले का उदाहरण और एक चीज को समझाने के लिए दिया है, कदली घात के कंसेप्ट को समझाने के लिए। क्या है कदली घात? ऐसा है, केला होता है, उसकी जड़ यदि किसी ने देखी होगी, वो पिंड रूप होती है, वो ऐसी ब्रांचेस नहीं होती है उसकी, ऐसे स्प्रेड नहीं है, वो एक ही जगह समुच्चय रूप से उसका पिंड बना है, फैलती नहीं है। वो जो फैलती है तो उसका एक यूनिट कट भी हो जाए तो भी उसका प्रोग्रेस रुकता नहीं है, इट गोज ऑन। लेकिन जो समूह में है, जिसकी जड़ केले की खास तौर पर, उसके कहीं भी पॉइंट में थोड़ी भी आंच आई, वो जड़ पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फिर केले का सर्वाइवल आगे नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। थोड़ी सी भी आंच कहीं आई, वो गया। पहले अभी का उदाहरण उठाओ, फिर कदली घात की तरफ बढ़ते हैं। अनादि अविद्यारूप केले के जड़ की भांति, क्यों उदाहरण दिया था मैंने? 2-3 महीने पहले समझाया था, 3-4 महीने पहले अपनी चली होगी समय सार की दूसरी गाथा। तो मैंने कहा था ये उदाहरण क्यों दे रही है आचार्य देव? दर्शन मोह, पिंड एक पिंड रूप है, और उसको घाव करोगे आप, डिवाइड एंड रूल। क्षयिक सम्यक तो सीधा नहीं होता, औपशमिक होगा पहले, और इस विधि से तुम आगे बढ़ोगे। उसको केले के जड़ की उदाहरण दिया कि दिखने को इतना दिखता है, हवा नहीं करना। समझ में आता है? कुछ नहीं है। जितने दिखने को बड़े बड़े होते हैं, घबराना नहीं चाहिए, उनकी घुटने में होती है ताकत। कहते नहीं सुना आप लोगों ने? और जितने भी चैंपियंस होते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई मोटे मोटे होते हैं। फुर्ती चाहिए। यहां पर लोक में भी शक्ति से युक्ति काम करती है, यहां पर भी शरीर की क्रियाओं से नहीं। बोलो, श्रद्धा के बल पर सब पूरा मोक्ष मार्ग तय कर लेता है। यहां पर भी शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ है। मुझे तो कुछ और बात कहनी है। मुझे तो कहना यह है वैसे कि उदाहरण दे केले के जड़ का। किसके लिए दे रही है? अनादि अविद्या। दर्शन मोह ले लो, अभी पुष्ट हुआ। दिखता कैसा है? दिख तो कितना मजबूत दिखता है ये, और ऐसा लगता है इसकी तो बहुत पावर होगी। कुछ नहीं है। इसको जितनी बड़े पावरफुल जिनको समझते हो, थोड़ा कुछ उनको करोगे, थोड़ी गड़बड़, एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और उल्टा है, साधारण को डिस्टर्ब करोगे, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब उदाहरण ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो कहते अब दर्शन मोह पर लगाओ घाव, तो क्या होगा? सूख जाएगा फटाफट, इतने बड़े को मत देखो। इसी को कहते हैं मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तभी सवेरा। ये तो मुझे कदली घात समझाना है आज, सच पूछो तो। ये कदली घात भी ऐसा उदाहरण है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। मैं बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा अपनी इजीनेस से आगे बढ़ रहा हूँ, विथ जेंटल स्लोप, उसको स्टीपनेस नहीं दे रहा हूं मैं। कदली घात को ये बोल रही है केले के जड़ की भांति। क्या? ये अकाल मरण की जो चर्चा चल रही ना अपनी, कल भी पिछले पीरियड में भी अकाल मरण की चर्चा आई थी। कदली घात मतलब आयु के निषेकों का पिंड रूप से खात्मा हो जाना, दैट इज कदली घात। अभी ऊपरी ऊपरी शब्द बताए, मैं और पास में आ रहा हूं। अकाल मरण, अपवर्त, कदली घात पर्यायवाची है। ये पूर्व कक्षा में हमने देखा। घबराना नहीं चाहिए, अकाल मरण होता है कि नहीं होता यदि कोई पूछे, उत्तर कोई कुछ भी देवे, यथार्थ अपेक्षा में खड़े रहकर देवे। हमको जिनवानी की एक एक लाइन, एक एक शब्द वैराग्य देने के लिए समर्थ है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, बोलो पर्याय का लक्ष्य करके सुखी हो सकता है कि नहीं जीवन? हो सकता है कि नहीं जीवन पर्याय का लक्ष्य करके? क्यों नहीं हो सकता? अरे पर्याय क्षणिक है, ये जानेगे तो काय के लिए लिपटेगा वहां पर? कुछ भी जानो, प्रॉपर स्वरूप से जानो, जानने का निषेध नहीं है अपने जैन दर्शन में। मैं तो क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाहता था, कुछ विषय बात थी अपनी, आयु का निषेध। एक साथ आकर खिरे, तीन बातें कही थी मैंने वैसे। कौन सी? अकाल मरण, अपवर्त और कदली घात। मैं ये कह रहा हूं अकाल मरण होता है कि नहीं होता है? तो कोई ये कहे अकाल मरण होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। और बहुत कुछ ऐसे आती वाले हैं, वो बर्दाश्त नहीं होते, आगे नहीं बढ़ने देते वे। अकाल मरण होता ही नहीं, अकाल मरण होता ही नहीं, सुकाल में होता है, सब गुरुदेव ने कहा। तो क्या बोल रहा है ये? गुरुदेव ने कहा और ये आचार्यों की नहीं बताए क्या? गुरुदेव ने एक पर्टिकुलर चेयर पर बैठ के कहा है। चेयर समझ में आता है? एक पर्टिकुलर अपेक्षा है उनकी, स्वकाल में ही होता है, मतलब उसमें फेरफार नहीं हो सकता। जिसके पीछे तुमने, मैं हमेशा कहता हूं, जिसके पीछे तुमने बाहर की गोलियां और अंदर की गोलियां बनाई है, ऐसा कुछ फेरफार नहीं होगा इस आयु से। वो तो स्वकाल में, सबको मरना एक दिन, अंडरलाइन द वर्ड्स, अपनी अपनी, सेट, वेरी सेट, उसको कहते हैं स्वकाल, फेरफार नहीं होगा, ऐसा उनको कहना है। लेकिन जो जिस अकाल की चर्चा आचार्य देव करना चाहते हैं, उस अकाल से भी यदि तुम निषेध करोगे तो तुमको विद्वत समाज में कोई नहीं पूछेगा। यह भावुकता से काम नहीं निकलेगा। मूल दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र हमने याद दिलाया था, ऐसा लिखा वहां पर, उपपाद शरीर वालों के लिए, देवनारकियों के लिए। उपपाद मतलब देवनारकी, चरम उत्तम शरीर वाले, भोग भूमि के जीवों को अनपवर्त आयुष्य, अपवर्त नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता, स्पष्ट उल्लेख है। और मैं एक बात हमेशा बताता हूं, केवली श्रुत संग और धर्म का वर्णवाद करने से दर्शन मोह का आश्रय होता है, आप सब जानते हैं। सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, एवरीवेयर, सब जगह लिखा। श्रुत का वर्णवाद क्या चीज है? कह रहे जो ये कहता है अकाल मरण नहीं होता, वो श्रुत का वर्णवाद करता है। लो कैसे उदाहरण डाल दिया आचार्य ने, क्या बोला? जो कहता है अकाल मरण नहीं होता, वो श्रुत का अवर्णवाद करता है। अपने अपने अपेक्षा वो भी सत्य है। अभी क्या है, आज अपनी चर्चा वो उसमें चलेगी। तो कदली घात की चर्चा चलनी है आज। वैसे कदली घात का पर्यायवाची क्या बोल रहा हूं मैं? अकाल मरण, अपवर्त। अपवर्त तत्वर सूत्र का मूल शब्द, दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र। अकाल मरण ये बोली भाषा का शब्द, और कदली घात जो आज हमको स्पष्ट करना है। तो फिर अपना गवर्नमेंट सर का प्रकरण है, फिर उससे तब जुड़ पाएंगे हम। देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूं अभी। अकाल मरण को समझे थोड़ा अपन सब। देखिए अकाल मरण तीन अपेक्षा से कहा जाता है। हमारी प्री इमेजिनेशन से कोई चीज मैच नहीं खाती,
तो उसको अकाल की बात कहते। अरे आज अकाल में पानी बरस गया, ये यू हैडंट इमेजिन्ड ना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस। इफ यू हैड इमेजिन्ड तो ऐसा न बोलता ना, तो फिर उनको तो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। जो वेदर फोरकास्ट वाले बैठे हैं वो तो जल्द, उनको तो पानी न बरसना उनके लिए सरप्राइजिंग हो जाएगा। अब बात को सब पकड़ने का प्रयास करो। किस बिंदु पर चर्चा है? अकाल में ही आ गए। अब क्यों भाई आज लेट आ गए? नहीं, सब समय पर ही आते। अच्छा, अब नहीं समझे बात को? अपन किसी को ये नहीं बोल सकेंगे आप लेट आए। अध्यापक ये नहीं बोल सकेगा विद्यार्थी को कभी, क्यों भाई आप लेट आ गए। क्यों लेट और जल्दी ये शब्द डिक्शनरी से पहले उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि लेट कुछ भी होता नहीं सब, और जल्दी कुछ भी होता नहीं, और जल्दी आना नहीं, सब सौ में सब 100 में। अरे ये एक्सपेक्टेड बात है, ये जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है उसके अनुसार नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पर हम जानते हैं पंचम काल के जीव है, ज्यादा से ज्यादा कितने आयु लेकर आते हैं? 120। ये आगम की बात कह रहा हूं, इक्के दुक्के की बात छोड़ दो, ठीक है? जाने कैसा उदाहरण दिमाग में आ गया है, बताओ क्या? अरे बारीक, कोई ये कहता था बारीक ऐसे देखो तो लेडी को भी मूंछ दिखेगी, इतना बारीक देखता है क्या? मैं क्यों कह रहा हूं ये उदाहरण? अरे 1-2 जन 120 को एक्सीड करते तो कौन सा फर्क पड़ रहा है उसमें? 70-80 में कितने जन बस इनफ उठा लो, हे भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो। कितने जन चाहते हैं, कितने जन, जितने जन, सच बात कह रहे हो, जितने जन जीना चाहते हैं उससे दुगुने जन ये तकलीफ है। और दोनों बराबर का अपराध है, दोनों बराबर का अपराध है जैन दर्शन में। आत्महत्या करने का अपराध तो लोक में तो स्वीकृत किया है, लेकिन मुझे जीना है ये बराबर का अपराध जैन दर्शन ने माना है। समझ में आता है? अन्याय वो है, अन्याय ये है, ज्यादा क्यों जीना है? पीछे वाला आदमी आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए तो कुछ वैकेंट सीट छोड़ेगा कि नहीं? सबका अपना अपना क्यों में है। अकाल मरण की पहली अपेक्षा ये है कि अरे वो बहुत जल्दी मर गया। जो हम कहते हैं, जो हमारा एवरेज हमने दिमाग में सेट किया है, दिस डिपेंड्स अपॉन आवर इमेजिनेशन, टोटली ऑन आवर इमेजिनेशन, कि जो आज 70 एक एवरेज लाइन मानी जाती है एज की, 70-80। 120 अभी वो तो छोड़ ही दो, आगम की बातें हैं, ऐसे कौन देखने को मिलते हैं ऐसे। मैं आपको हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक पत्रकार को वास्तव में पूछा, आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, इतनी आप कैसे इतना अच्छा स्वास्थ्य? अब कोई ये कह सकता है मैं रोज जिम में जाता हूँ, मैं खान पान प्रॉपर करता हूँ, बहुत मैं ध्यान रखता हूँ। एक ही बात कोई मेरे के, ये मरण नहीं आया, ये कृपा है। और क्या है? और किसकी कृपा है? क्या कारण है इतना जीने का? मरण नहीं आया, यही जीने का कारण है। और क्या कारण हो सकता है? अकाल मरण की पहली अपेक्षा यह है कि इमेजिनेशन से कोई 20-30 साल में मर गया तो उसको लोक में सर्वत्र कहते हैं जल्दी मर गए, जल्दी अकाल में ही हो गए, अकाल में ही हो गए। पकड़ रहे आप सब? अकाल आ गया भी जो कहते हैं ना लोक में, ड्रॉट, व्हाट डू यू कॉल? फेमाइन। इट्स ओके, ड्रॉट कह सकते हैं, फेमाइन कह सकते हैं। सुनो, सूखा पड़ता है। अभी देखिए अकाल क्यों कहते हैं उसको मालूम? क्योंकि काल एक्सीड हो गया है और पानी नहीं बरस रहा है, तो अकाल हो गया है, ऐसे कहते हैं। यथार्थ काल में काम नहीं हो रहा है ना, और फिर क्योंकि बाद में भी पानी आएगा तो भी वो अकाल ही माना जाएगा, भरपूर भी पानी आएगा। मेरी तरफ आओ। अकाल मरण की पहली विवक्षा हमने देखी जो इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है। इसकी बुनियाद इमेजिनेशन है। आज हमारे कितने जन ने पहले अपेक्षा को पकड़ा? अच्छे से ध्यान है संयम? आजकल बहुत ढीला ध्यान रहता है आपका, 1-आध महीने से ढीला है ना ध्यान, सच बोल। और जबकि पहले बहुत शार्प रहते थे, ये भी जानते हैं ना आप? क्या बात है? और अभी नहीं, और अभी ये समस्या है, इस तरफ देखता तक नहीं है। देखता तक नहीं मतलब बहुत, फिर रेयरली, फिर 15-15 मिनट कहीं देखता, मतलब, और मैं तो देखता ही हूँ, निरंतर देख रहा हूँ। अभी इस 1-2 महीने की बात है ही,
और उससे पहले ठीक था सब। ठीक है, चलो जागो। कहां तक आए? अकाल मरण की दूसरी विवक्षा में चलते हैं हम। देखिए, कोई भी कार्य होता है, सुनिए सुनिए, कोई भी कार्य होता है उसको कहां से देखना यह हमारे ऊपर है। मैं हमेशा ही कहता हूं, कृष्ण है, उसको आप देवकी ने जन्म दिया की तरफ से देवकी नंदन कह सकते हैं। यशोदा ने उसको पाला, उस तरफ से आप उसको यशोदानंदन कह सकते हैं। उसने मुरा नामक राक्षसी को खत्म किया, आप उसको मुरारी बोल सकते हैं। मुरली को पकड़ा है मुरलीधर बोल सकते हैं। चक्र को पकड़ा है चक्रधर कह सकते हैं। हाथ में पकड़ा है चक्रपाणी कह सकते हैं। यह सब इन्हीं के नाम है। गोपी वल्लभ, गोपी की तरफ से, गोपी का जो फैन है वो गोपी वल्लभ। फैन मतलब, सुनो 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 सुनो, एक कृष्ण को कितनी जगह से प्रेजेंट किया जा रहा है, अब पकड़ रहे? अब देखिए मेरी बात को, कोई भी एक कार्य होता है उसको प्रेजेंटेशन कितनी तरफ से हो सकता है। देखिए, इसको गुस्सा क्यों आया? पहली बात, क्योंकि ये जीव है ना, जीव है ना ये, इसलिए गुस्सा आया। त्रिकाल उपादान कारण। इसको कह रहा हूं मैं स्वभाव। पांच समवाय को थोड़ा खड़ा करो अभी सब दिमाग में। क्रोध क्यों आया? नेचर। तभी तो इसको नहीं आ रहा है। उसको आया क्योंकि वो जीव है, जीव की सत्ता सिद्ध की है उसने क्रोध करके। समझ में आया? स्वभाव। क्रोध क्यों आया? उन्होंने गाली दी साहब, निमित्त। क्रोध क्यों आया? वो पूर्व पर्य में ऐसे ऐसे उलट विचारधारा चल रही है ना, वहां से जाने क्या सुन के आता है, कौन सी वो फ्रेंड सर्कल में बैठता है, वहां पर आकर ऐसा काम करता रहता है। बोलो, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ विपरीत है उसका, विपरीत जगह माल खा रहा है। वहां की भी कथाएं सुन के आता है तो यहां पर आकर गुस्सा करता रहता है। पुरुषार्थ हो गया। अब देखो गुस्सा क्यों आ रहा है, सुनो। अभी काल आया था उसका, कोई रोकने में समर्थ नहीं, काल लब्धि। गुस्सा क्यों आया? और योग्यता है उसकी, डोंट आस्क व्हाई। स्वभाव अतर्क गोचरा, हुआ बस हुआ। आम क्यों पका? गर्मी के कारण पकते, सभी पकते ना। पाल के कारण पकते, तो उस पाल में, पाल समझते ना आप? उस पाल में एक दो पत्थर भी थे, वो भी पक जाते फिर तो। पत्थर वो क्यों नहीं पके? तो नहीं, योग्यता फिर साथ साथ क्यों नहीं पके? तत्समय की योग्यता। त्रिकाल उपादान कारण नहीं लेना योग्यता में, यहां पर दोनों को योग्यता कहते हैं। आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। अभी एक कार्य को खड़ा करो दिमाग में, बोलेगा नहीं कोई। एक कार्य को दिमाग में खड़ा करो। एक कौन है ये? अब तो आप बताओ, दिमाग में क्या खड़ा करेंगे? बोलो मत बीच में कोई। हाँ हाँ, क्या बोल रहे? दिमाग में एक कार्य खड़ा करो। कौन सा? अमन, क्या लगा? तो बोलो फटाफट। हाँ बस, मरण कार्य को विचारो अभी। मरण क्यों हुआ? तो देखिए, इसमें उसका काल आ गया था, इसलिए काल को मरण कहते हैं। काल ने उसको ग्रस लिया, काल कवलित हो गए, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। अभी देखिए, यमराज को भी एक काल नाम है, जहर का भी एक नाम काल है, कालकूट। काल, मरण को काल बोल दिया लोगों ने। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मरण स्वयं काल है और उसको अकाल कहां से? अरे काल वाल समझ लो अभी जरा। देखो ऐसा है, मरण क्यों हुआ अपन कहेंगे तो कहेंगे साहब वो ऐसा है ना, उन्हें एक्सीडेंट कर दिया, नहीं तो अभी का मरने की उम्र थी क्या उसके? अभी क्या टाइम था क्या उसका? अभी तक क्या काल था क्या? अकाल मरण हो गया। देखिए अकाल मरण क्यों बोल रहे हैं हम? अभी इमेजिनेशन की बात नहीं चल रही है। जब भी हम निमित्त की तरफ से देखेंगे, काल के अलावा चार समवाय की तरफ से देखेंगे, एक जैन और दूसरा अजैन। भले ही आपको
अब देखेंगे गवर्नमेंट के उसमें रजिस्टर में तो जैन भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, 25 है, लेकिन उनका वर्गीकरण हमने किसमें किया? जैन एंड अजैन, नॉन जैन। अब यहां पर क्या कहना है? यहां पर काल और अकाल, एक तरफ काल की तरफ से देखो तो स्वकाल में मरण हुआ, और यदि 4 समवाय की तरफ से देखोगे, खास तौर पर निमित्त की तरफ से देखोगे, कैसे मरे? कैसे क्या मरे? काल से मरे और क्या मरे? अटैक से मरे, फिर वो ब्रेन हेमरेज से गए, फिर वो इसी से तो मरता है आदमी आजकल, इसे समाधि से कौन जाता है? तो फिर वो अकाल की तरफ से डाल दी, ये समवाय की तरफ से कथन किया। ये 47 नयों में आप देख सकते 10 नयों का एक सेट दिया है, एक 27वें नए से लेकर 36वें नए तक देख लेना, उसमें एक काल नय अकाल नय दिया है। तो काल फैक्टर के अलावा अन्य फैक्टर की तरफ से देखोगे किसी भी कार्य को, किसी भी, तो वो अकाल में हुआ। अकाल मतलब काल के पहले और बाद की बात नहीं है, वहां पर अन्य फैक्टर्स को मुख्य करके बात हुई, पहले और बाद की बात नहीं है वहां पर भी। बात थोड़ी भारी पड़ रही क्या? मैं हमेशा एक बात इसलिए कहता हूं, बोलो बर्फ कैसा है, आप चलो दिमाग में उत्तर रखो, आप बर्फ कैसा है बोलना नहीं, उत्तर नहीं देना। बोलो नींबू कैसा है, बोलो इत्र कैसा है, और बोलो कौवा कैसा है। आपने ये उत्तर दिए होंगे, बर्फ शीतल होता है, ठंडा होता है, नींबू खट्टा होता है, इत्र सुगंधित होता है, और कौवा काला होता है। ये चारों उत्तर आपके दिमाग के होंगे। नहीं होगा तो भी आप चुप रहना, यहां पर मना नहीं करना, फालतू टाइम पास होएगा। ऐसा है, देखो क्यों मैंने ये कब बोला था बर्फ को स्पर्श की तरफ से बोलना, मैंने ये कब बोला था कि नींबू को रस की तरफ से बोलना, सब में सब है, फिर भी आपने एक ही विवक्षा खड़ी की है, क्योंकि जो अभिष्ट प्रयोजनभूत है उसी की तरफ से चर्चा चलती है, तो बाकी सब फैक्टर्स को गौण किया जाता है उस समय में। समझ रहे? ये अकाल मरण की दूसरी अपेक्षा हुई, कितने जन ने बात को पकड़ा? ठीक है, सभी है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा ट्विस्ट आएगा, अभी समझने की बात है, थोड़ी दिमागी काम। कदली घात का प्रकरण चालू होगा। देखो कर्णन योग की विवक्षा क्या है, अकाल मरण के बारे में वो क्या कहता है। ये तो ऊपरी ऊपरी कथन है। देखो आप सब जानते होंगे आयु 2 प्रकार की कही जाती है, बुद्धिमान और बद्धमान। वैसे एक प्रश्न मैं पहले पूछ लूं, जो आपको 1 महीने पहले मैंने पूछा था। हमें जो कर्म हम बांधते हैं वह किस भाव में उदय में आते हैं? एक साथ उत्तर नहीं देना, कब उदय में आते हैं, यह मेरा प्रश्न है। हम जो बंद करते हैं किसी भी कर्म का, किसी भाव में हमने बांधा, वो कौन से भाव में उदय में आएगा? प्रश्न क्लियर हो रहा है क्या आपको? प्रश्न फिर मैं ज्यादा खोलूंगा तो फिर वो क्या कोई उत्तर देगा इसका? हम कोई आयु का, वेरी सॉरी, हम कोई कर्म का बंद करते हैं तो उसका उदय कब आता है? तो देखिए मैं बता रहा हूं, भाव की अपेक्षा बात करना है हमको। हम किसी भाव में कोई कर्म बंद करें तो कौन से भाव में उसका उदय आएगा, प्रश्न है मेरा। अब समझ रहे? अभी प्रश्न अच्छे से, भाव की अपेक्षा आपको उत्तर देना है। देखिए 7 कर्मों में उसी भाव में भी उदय में आ सकता है और संख्यात भाववाद भी उदय में आ सकता है, लेकिन आयु का दोनों में से उत्तर नहीं है। बाकी 7 कर्मों का ऐसा हो सकता है, आयु का कदापि ऐसा नहीं होता। आयु का पूर्व पर्याय में बांधी हुई आयु ही आज उदय में आती है, और आज बांधी हुई ही कल उदय में आती है। इसका इसमें भी नहीं आता और इसका असंख्यात भाव में भी नहीं आता। आयु पूर्व ही भाव में बांधी जाती है, ऐसा नहीं 2-3 भाव में। 2-3 भाव में पहले तो तीर्थंकर प्रकृति तो बांधी जा सकेगी,
3 भव के पहले तो वो भी नहीं बांध सकता। समझ में आता है? तीर्थंकर प्रकृति या तो राइट इसी भव में जिसको निकलना है, या तो ये मनुष्य बीच में का अंतराल पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, उपपात शरीर धारण करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और फिर 3rd भव में निकलेगा मनुष्य बनकर ही। तो या तो उसी भव में बांधे, या तो 3 भव पहले। 2 भव पहले भी संभव नहीं, क्योंकि देव और नार की तो बांधता ही नहीं। ये तो तीर्थंकर आदि आदि प्रकृतियों में तो संभव है सभी ऐसा, लेकिन आयु में ऐसा कदापि संभव नहीं है। 2 आयु की बात कर रहे हैं हम, एक भुज्यमान और एक बद्यमान। बद्यमान मतलब आगामी आयु जो हमने बांधी है। भुज्यमान, भुज्य ये भोग से संबंधित है, भोग, भुक्ति, इवन भक्ति, इवन भजन, भोजन, ये सब एक अर्थवाची है कायदे से। तो क्यों भक्ति कह सकते हैं क्या? भोजन को भक्ति कौन कहता है? बोलो, भोजन को भक्ति कोई कहता है? कहीं आया है कि भक्ति? और यहां पर अभी आएगा अभी कल ही प्रकरण आएगा भक्त प्रत्याख्यान वाला। क्या भक्ति त्याग देता है क्या? भक्त प्रत्याख्यान में क्या भक्ति त्यागेगा? अरे भक्ति, भक्षण सब एक अर्थवाची है। ये सब कितने जन बात को समझ रहे हैं? ठीक है। फिर उसी से बनेगा भीख, उसी से बनेगा भिक्षु, भिक्खु। ये श्वेतंबर दिगंबर बौद्धों में प्रचलित वर्ड भिक्खु, भिक्खुनिया। भिक्खु, भिक्षु, भिक्षु, भीख एक अर्थवाची है। ये भीख ऐसा नहीं मुनिराज भीख मांग ऐसे क्या बात कर रहे हैं? भीख भीख, अरे ख और क्ष एक ही बात है। खीर कहो, क्षीर कहो, खार कहो, क्षार कहो। पापड़ खार कहते नहीं क्या उसको? खार खार, क्षार कहते उसको। और बोलो खय, क्षय, खयम, नेमी। क्या आपत्ति पड़ गई भीख और भिक्षा को? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। एक जन ने नमस्कार किया मुनिराज को तो बहुत आतंक फैल गया था। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। नमस्कार कैसे किया? नमस्कार कैसे किया? तो क्या करना चाहिए? नमस्ते करना चाहिए सच्ची बात है। आप करके देख लेना, अब तकलीफ होती हो करके देख लेना, नमस्कार करके देख लेना, देखेंगे तुम्हारी तरफ। पर्यायवाची नहीं है कि नमस्कार और नमोस्तु। तो प्राकृत में कोई ऐसा होता है कि कोई इसमें भी स्टेजेस बटे हैं, प्राकृत वालों, ऊपर वालों को और छोटे वालों को हिंदी। शब्द म्लेच्छता की कहाँ तक आए? भुज्यमान और बद्यमान। मुझे तो भुज्यमान, भोगी जाने वाली की बात है। ठीक है। ये तो क्या है, भोग इस रूप में प्रचलित हो गए भोजन के रूप में। ठीक है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है ये? 6वीं के 2 नाम है अक्षत। दिन में भोजन, दिन में मैथुन करने में जितनी गृद्धता, उतनी रात में भोजन करने में गृद्धता। ठीक है। क्योंकि उतने संकल्प विकल्प उसको होंगे। अभी विषय नहीं है, पिछले साल मैंने पूरा लिया है। भुक्ति, भुक्ति का वर्ड बताना है मुझे। भुक्ति भोजन लिया उन्होंने। भक्ति भुक्ति, चलो आगे बढ़ते। कहां तक आए? भुज्यमान आयु, बद्यमान आयु। अभी देखिए, कोई आयु जी रहा है अपना, मैं तो कदली घात बताना है। उसकी आयु का कर्म भूमि वाला मनुष्य ले लो, कोई कर्म भूमि वाला मनुष्य भी चलेगा, वैसे तिरेंज भी चलेगा। 2/3 काल निकल जाए उसका। वैसे आपको पता होगा 8 अपकर्ष काल होते हैं जिसमें आयु बनती है। आप ये भी जानते होंगे 8 कर्मों का उदय हमको निरंतर चल रहा है, और 7 कर्मों का बंध भी निरंतर चल रहा है हमको, जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक। लेकिन आयु कर्म का बंध कभी कभी होता है। जीवन में ऐसे अवसर ज्यादा से ज्यादा 8 बार आते हैं, और कम से कम 1 बार तो अवसर आता ही है, आएगा ही। उन्हीं को नहीं आएगा जो तद्भव मोक्षगामी, उनको क्या के लिए आएगा?
अभी देखिए अपकर्ष काल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? इस काल को अपकर्ष इसलिए कहा, अपकर्ष। व्हाट इज अपकर्ष? एक होता है अप, एक होता है उत। उत रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट, अप रिप्रेजेंट्स डिक्रीमेंट। उत्कर्षण, अपकर्षण, इनका कितना उत्कर्ष हो रहा है। उत ये उच्चता को रिप्रेजेंट करता है, उदासीन उच्चता को रिप्रेजेंट करता है। उत्कृष्ट रूप से अपने आत्म स्वभाव में आसीन हो गए। उत मतलब ऊपर। कहां तक आए? उत्तर कहते हैं, उत्तरोत्तर, ये भी आगे आगे। अभी देखिए अपकर्ष काल इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि घटने के आयु घटने के काल में थोड़ी थोड़ी रहती है ना, तो ज्यादा ज्यादा ये पढ़ते हैं, इसलिए इसको अपकर्ष काल कहते हैं। कैसे पढ़ते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। 2/3 आयु निकल जाए, ठीक है, 1/3 आयु बच जाए, तो पहले अंतर मुहूर्त के बाद 2/3 के अपन उदाहरण सामने खड़ा कर दो। मान के चलो 90 लेना है, 90 लेके चलते हैं। और भी 8 अपकर्ष काल घटाने हो तो बड़ी फिगर है, लेकिन बहुत दाव पेच लगेगा उसमें। अपन तो सिंप्लीफाई करते हैं उसको। कितना 90 लिया आपने? 60 साल तक कोई आयु नहीं बंधेगी। इसलिए चढ़ती उम्र में बिल्कुल गाफिल नहीं होना चाहिए। लॉजिक है बात बहुत। प्रकृति हमारा कितना साथ देती है। बुढ़ापे में लोगों को धर्म की रुचि होती है। ठीक है बाबा, हम तब आयु बांधेंगे, बोलो अब क्या चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं चाहते, फिर अब कब? ओके, प्रकृति अपने कितने अच्छे में है। युवा अवस्था में बनती क्या हालत होती तुम्हारी, ठीक है, पूरे बेनिफिट में हम। मैंने अभी एक जगह बात कही थी, आपको भी कहा होगा। देखो 2 स्थितियां हम देखते प्रत्यक्ष। एक तो युवा अवस्था में कोई बिगड़ रहा है, सप्त व्यसन में पारंगत, जाने कहा पी कर कहा लेट रहा है और क्या कर रहा है। करोड़पति का भी होगा, क्या क्या कर रहा है, कहा जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। एक यह हालत है, और एक दूसरी भी हालत है, वृद्धों की हालत है। एक टीवी देखने में, यहां से वहां छलांग लगाने में, टीवी के सामने दिन निकाल रहे हैं, अथवा बेटे के साथ मरते दम तक वही 2 का 4, 4 का 10 कैसे हो सकता है, उसी की जुगाड़ में चलते रहते हैं। एक कल का नहीं आए, एक क्या नहीं आए, ये नहीं आए, उसका नहीं आए, उसका आदमी देखा तो बराबर उनका अनुमान प्रति धड़ाधड़, इसका इतने साल का इतना, क्यों भाई, क्यों यहाँ क्या, सुनो, उसके दिमाग में दूसरा कभी भी विचार नहीं आ सकता। जय जिनेंद्र बाद में होगी, बोले इसका इतना पैसा आना है, दिमाग में पहला आया। जैसे इसके कपाल पर लिखी हो एक की फिगर। मुझे ये कहना है, मैंने एक जगह बोला भी था, देखो 2 स्थितियां मैंने खड़ी करी। एक विनाश की तरफ बढ़ता हुआ बुढ़ापा, और एक तो ये तो है ही साक्षात युवा अवस्था, जोश में, अनर्गल जोश में बढ़ता हुआ युवा अवस्था। इन दोनों में सबसे दयनीय दशा इन बुढ़ों की है। युवा अवस्था में कोई बिगड़े, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, कुछ आश्चर्य नहीं है उसमें, कोई खास बात नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। जोश है, सब अनुकूलता है, रूप है, रंग है, उसका सब है। तुम्हारे पास कुछ नहीं तो क्या समझ, उसके पास पैसा है, सब करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसका बिगड़ना कुछ भी नाजायज नहीं है उम्र के हिसाब से। लेकिन आश्चर्य इन बुढ़ों का आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके अभी कब्र में पैर लटके हैं और उनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा कुछ सद जाए, ओहो इनका क्या होगा। युवा अवस्था में तो सब अनुकूल था, धर्म न होना कुछ भी आश्चर्यकारी नहीं है, गुस्सा करने तो लायक है ही नहीं। लेकिन जब उतरता पड़ रहा है, उसका ठंडा पड़ रहा है सब जोश, फिर भी अभी नहीं चेत रहा है, तो इसकी क्या बताई जाए। अभी मैं तो आयु की बात कर रहा हूं, कदली घात मुझे बताना है। एक बहुत बड़े कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा आज। तो 2/3 काल के बाद पहले अंतर्मुहूर्त आता है। उसके बाद यदि मध्यम लेश्या के यदि मध्यम अंश मिले, इसको भी खोलने वाला हो, तो वहां पर आयु बंधेगी। दैट इज योर फर्स्ट अवसर, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो तब कर लेंगे ना भाव। तुम्हें पूछ के आएगा क्या, तू तेरा काम कर। टोडरमल जी के शब्दों में
वो दर्शन मोह की तरफ से उन्होंने डाल दिया। वो सम्यक्त्व का कार्य था या पर आयुबंध का कार्य है, बात तो एक ही है। उपदेश जीव को अपने परिणामों की तरफ से देंगे, क्योंकि कर्म वर्म तो उसकी तरफ से तुमको क्यों उपदेश देंगे? तुम्हें क्या दिखता है कब आकर बन जाएगा? हम तो ये कह रहे हैं तुम दिन भर अध्ययन किया हो, सब अच्छा चला, अब भी सोने को गए और वहां पर बन सकता है तुमको, तो क्या सोए नहीं? चेतो चेतने के लिए है। तो पहला अपकर्ष काल वहां पड़ा, अभी 60 कितना 90 लिया था, 60 के बाद पहला अपकर्ष पड़ा, बचे 30 में से 2/3 निकालो, कितने रहा? 20। 80 साल के बाद जो प्रथम अंतर्मुहूर्त आएगा वहां पर यदि अगेन लेस्या के मध्यम अंश मिलेंगे तो वहां पर आयुबंध का दूसरा अवसर होगा। इसी प्रकार बची हुई आयु में 2/3 के बाद लगा लेना, ऐसे 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। अब पकड़ रहे होंगे अभी सब। लेस्या के मध्यम अंश क्या, पहले इसको क्लियर करूंगा, देवनारकी में क्या होता है फिर इसको क्लियर करूंगा। तीसरी बात, यदि 8 अपकर्ष कालों में नहीं बंधा तो क्या होगा ये बताऊंगा। 3 बातें क्लियर करनी। पहले कौन सी? लेस्या के मध्यमांश कौन से? देखिए 6 लेस्या होती है, आप सब जानते हैं। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, 3 शुभ मानी गई है, 3 अशुभ मानी गई है, फिर शुभतम, शुभतर, शुभ आदि आदि देख लेना। मुझे बताना ये है, इसके जो 6 लेस्या के उत्तम मध्यम जगन्य 3 भेद बताए, इस प्रकार 18 अंश बनेंगे। वे मध्य मध्य नहीं लेना है आपको, इसमें दिमाग का प्रयोग करो थोड़ा। वे मध्य यहां पर अभिष्ट नहीं है। इन 3 लेस्या और ये 3 लेस्या, इनके कितने भेद किए अपन ने उत्तम मध्यम जगन्य करके? 18। अभी क्या करना है, इन 18 के बीचों बीच कृष्ण नील कापोत और पीत के बीचों बीच और 8 मध्य अंश होते हैं, 8 अंश होते हैं, उनको भी कहते हैं मध्य अंश, लेस्या के मध्यम अंश। कंफ्यूजन नहीं करना। वे जो मध्यम कापोत, मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म, मध्यम शुक्ल की मेरी चर्चा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज 8 पॉइंट्स which are beyond those 18। मतलब कुल मिलाकर 26 पॉइंट्स हो गए ये सब। तो कहते हैं आयु बंद वहां पर थोड़ी होता है उस 18 पॉइंट्स में से, वो जो बीच के 8 पॉइंट बनाए वहां पर आयु बंद होता है क्या? इसका मतलब हरेक को आयु बांधने के काल में इस पेट्रोल पंप पर तो आना पड़ेगा बीच में। क्या बात कर रहे? फिर जो हाँ मैं अभी बता रहा हूं उसको भी, मतलब वहां उसके बीच में आएगा। फिर परम कृष्ण लेस्या वाले हैं नारकी, वे कैसे आएंगे? और परम शुक्ल लेस्या वाले वे कैसे आएंगे? उतने समय के लिए वे भी आएंगे। क्या बात कर रहे हो? सबको आना पड़ेगा आयु बंद, ईच एंड एवरी वन। ऐसे कैसे? वहां पर तो परम कृष्ण बोला साथ में। अरे भाई अपेक्षा कथन है, वो लेस्या नहीं बदलेगी कायदे से, लेकिन टू द बेस्ट जितना अच्छा परिणाम होगा उसी में वो होगा जब आयु बंद होगी। किसके? नारकी के। और देवों के जितना निकृष्ट भाव हो सकता है होगा, उसी को कहेंगे हम कि इसके मध्यम अंश जुड़ गए और वहां पर आयु बंधेगी। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? अबे 8 मध्यम अंश क्या चीज है? वैसे 8 मध्यम तो होते नहीं है कभी। मध्यम तो देखो ये कितने मध्यम है? 1 मध्यम होता है, लेकिन ये कितने मध्यम है? यहां पर भी कहे मध्यम 3 है ये। ऐसे 8 भी मध्यम हो सकते हैं। एक मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, 1 से लेकर 75 की संख्या है, 1 से लेकर 25 का पहला सेट बनाओ, 26 से 50 का दूसरा सेट, 51 से लेकर 75 का तीसरा सेट, बीच के कितने हो गए? तो 1 आने जरूरी, तो 8 ये ऐसे मध्यमांश लिए हैं। तो वहां पर यदि इसको कहते हैं लेस्या के मध्यमांश यदि मिले, यदि ऐसा परिणाम कहीं उस स्थान पर क्रिएट हुआ, बस वहां पर आयु बंधेगी फिर। ओके, इसके अलावा तो बनने का काम ही नहीं वहां पर। ऐसे 8 अवसर वहां पर आएंगे, यदि 8 में भी नहीं बंधे, बोलो कोई बात? वो 8 समय में नहीं है, मतलब 8 कौन से इन 18 में से? अरे भाई 26 बनाओ, आप एक बनाओ। देखो एक काम करो, आप ऐसा करो, जो जगन्य
कापोत है और उत्कृष्ट पीत है। इसके बीच के 8 भेद ले लो आप। अब पकड़ रहे, ये वे मध्यम नहीं है 6 वाले, ये अलग ही है। ध्यान रखना और एक बात, आयु की स्थिति वो हर एक समय में जो परिणाम चलता है अपना, उससे होती है सेट। कौन सी आयु बंधेगी और कितनी आयु बंधेगी, ये 2 मैटर अलग अलग है। कौन सी बंधेगी आयु, ये नरक होगा 4 में से, वो उस 8 पॉइंट पर सेट होगा, उसको कहते हैं लेस्या के मध्यम अंश 8 होते हैं। और स्थिति कितनी होगी वो तो एनीवेयर, स्थिति का तो कुछ भी होता रहता है, अभी और पता चलेगा तुमको। यदि 8 में भी अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधेगी तो अंतिम अंतर्मुहूर्त में तो बनती ही बनती है, पक्का है। लब्ध पर्याप्त का भी जीव हो, उसको 8 अपकर्ष काल पढ़ सकते हैं, ओके, पढ़ सकते हैं, और उतने में ही उसको हो जाएगा काम। अंतर्मुहूर्त आयु नहीं भी होगी तो उसी के हिसाब से पढ़ेगा जो पढ़ना है। अभी देखिए क्या होता है। अब एक उदाहरण लेके मैं खड़ा होऊंगा, मैं पूछूंगा, हर एक से चाहूंगा मैं उत्तर। पहले अपकर्ष काल में उसने 50 साल की आयु बांधी, मनुष्य ही बनने वाला होगा। दूसरे में 60 बांधी, तीसरे में 70, चौथे में 80, पांचवें में 90, छठवें में 100, सातवें में 110, 8वें में 120। सब पकड़ रहे मेरी बात को। अभी होता क्या है देखो, कदली घात में, कदली घात मतलब अकाल मरण, मतलब अपवर्त, तीनों पर्यायवाची। कितनी स्थितियां बांधी इसने अलग अलग? स्थितियां वैरी हो सकती है, आयु कभी भी वैरी नहीं हो सकती। आपने सुना होगा ना एक चीज, आयु अप्रतिघाती होती है, गति प्रतिघाती होती है। आयु एक बंधी दूसरी नहीं बंधेगी, उस समय में वैसा ही परिणाम होगा, फिर अगले समय में फिर वहां पर जैसे मति वैसी गति पहली बार, फिर अगली बार जैसी गति वैसी मति लगाते जाना। फिर अब कहां से भी कुछ भी लगाओ, मैं नहीं जानता, समझ रहे? आगे देखो, हमको निरंतर परिणाम अच्छे रखना है। हमको तो पता नहीं आयु कब अच्छी रहेगी, बंधेगी, लेकिन मरण के काल में विशेष सावधान रहना। क्यों? मरण के काल में विशेष कुछ बात होती है। क्या होता है मरण काल में? वो तो आयु नहीं, आपने बता दिया ना, आयु नहीं बंधेगी तो अगले अंतर्मुहूर्त में, ना, वो तो आयु बंधी होगी तो भी मरने के अंतर्मुहूर्त काल में कुछ एक विशेष बात घटित होती है। क्या होता है वहां पर? अभी वो बद्धमान इतनी सारी स्थितियां बांधी, अब वो जिएगा कौन सी? वो एक्चुअली 50 जिएगा कि 120 जिएगा, कितनी जिएगा वो? तो ये सब सेट होगा मरण के काल में। ये सब का एक सरी का नियम न्याय है। मरण के सन्मुख होगा अंतिम अंतर्मुहूर्त में, जो उसके लेश्य के मध्यम अंश होंगे, वहां पर वह आयु की स्थिति को सेट करेंगे आगे, और वो प्रधान आयु होगी उसकी। अब वो आयु मरण के काल में ही सेट होती है, फाइनल अभी तक की इतनी में। अब वो सेट हो गई, मान के चलिए 80 सेट हो गई। अभी गया, जो बद्धमान थी वो भुज्यमान हो गई है, आज उसकी भोगने लग गया उसको। अभी होता क्या है यहां पर, एट ए टाइम सभी स्थितियों के निषेक एक साथ खिरने लगते हैं उसके। सभी स्थितियों के 50 से लेकर 120 तक के सभी निषेक खिरने लगेंगे ना, एक साथ एट ए टाइम खिरी रहे। 50 तक सब खिरेंगे, 50 से लेकर 60 के बीच में 50 वाले तो खत्म ही हो गए निषेक, तो 60 से लेकर 120 वाले वहां तक खिरेंगे। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? समय बाहरी जा रहे तुम, तुम्हें भी बाहरी जा रहा है। ये तुम्हारा पर्टिकुलर पैच है ना, बोलो। हाँ। स्थिति, हाँ, स्थिति मीन्स, हाँ, बराबर, वेरी होगा ना वो, हाँ, हाँ, 8 अपकर्ष कालों में 8 स्थितियां बन सकती है। हाँ, डिसाइड, उसको प्रधान आयु कहते हैं। अब उसी के हिसाब से अकल मरण सेट होगा, नहीं तो अकल मरण कोई कंसेप्ट नहीं होता नया। अब वो सेट किया उसने 80, अभी 60 साल का जी रहा है वो, आराम से जी रहा, सब निषेक कर रहे। 70 में भी आया, जी रहा।
अबे 80 ही प्रधान सेट हो गई थी आयु पूर्व भाव में। अभी होगा क्या, लिसन, कदली घात। अभी यहां पर 80 के समीप जब आएगा तो उस मरण के अंतर मुहूर्त पहले 80 के साथ साथ 90, 100, 110, 120 के जितने निषेक है सब उदीरित होते हैं यहां आकर पिंड में, और केले की जड़ होती है पिंड में, इसलिए इसको कहते हैं कदली घात। एट दैट टाइम इन स्टैक्स, सब एक साथ आकर, खिरना नहीं था उनका, लेकिन एक साथ आकर इसके साथ वे भी निषेक आकर खिरे। तो इस अपेक्षा से कहेंगे वो स्थिति होनी थी, वो तो नलीफाई होगी, कह रहे इसको कहेंगे ये बोलो कदली घात हो गए 1, अपवर्त हो गए 2, अकाल मरण हो गए 3। पकड़ रहे सब। देवों का नारकियों का थोड़ा सुन लो। देवों का पहला अपकर्ष काल पड़ेगा, देव और नारकी। वैसे मैं थोड़ी एक अंदर की बात बताता हूं, ऐसे नहीं ज्यादा आपत्ति नहीं समझना कोई। वैसे अंतिम 6 महीने पहले उनको पता चलता है ये तो ठीक है, लेकिन भाई सच बात ये है इंटरनल, ऐसा नहीं है। 6 महीने जब शेष रहते उनके अपने आयु के बोलो, तब वो इसी में 8 अपकर्ष काल लगेंगे आप इसी। तो पहला अपकर्ष काल कोई 6 महीने शेष रहते तब थोड़ी रहता है, बोलो अंत के 2 महीने रहते तब पहला अपकर्ष काल पड़ेगा, 2/3 जाएगा तो 4 महीने बाद पहला अपकर्ष है वो कायदे से। तो अभी कहां से आयु देखेगा वो 6 महीने पहले, लेकिन ऊपरी कथन ये चलता है अंत में बिल के 6 मास। ये ऊपरी कथन है, सब जगह ऐसे ही मिलेगा, और बहुत एक आध जगह कहीं ऐसे डिस्क्रिप्टिव मिलेगा आपको 6 महीने में वो अपकर्ष कहते हैं, वो ऐसा समझना 2/3 इसमें से भी निकलना है आप। भोग भूमियों का क्या होगा, भोग भूमियों का भी थोड़ा अलग रुख चलता है। भोग भूमियों में जो स्थिर भोग भूमि वाले हैं, स्थिर भोग भूमि वाले मतलब उत्तर कुरु, हरि, रम्यक। अब उल्टा वैसे चल रहे कि एक क्रम में चलो या तो ऑपोजिट बोलते चलो। हरि, हेमवत, हरि सॉरी हेमवत, हिरण्यवत, हरि, रम्यक, उत्तर कुरु, देव कुरु, ऐसा बोलो अभी। देव कुरु, उत्तर कुरु, या ऐसा बोलो, नहीं तो पूरा सेट। ये नित्य भोग, स्थायी भोग भूमि कहते हैं इनको, ये चेंजेबल नहीं है। भरत ऐरावत ये तत्वर सूत्र का सूत्र है, 4 अध्याय का 26वां सूत्र है ये। उत्सर्पिण्या उत्सर्पिण्याभ्याम भरत ऐरावत क्षेत्रयोर वृद्धिर रासो, याद आ रहा है? वृद्धि रास यहाँ का होता है, विचारणीय वो बिंदु है। और एक नया कि क्षेत्र का वृद्धि रास बोल रहे, श्लोक वार्तिककार ने समर्थन किया, क्षेत्र की बात है ये। छोड़ो, अभी तो मुझे क्या कहना है, यहाँ के जीवन का क्या होगा। जो अस्थायी भोग भूमि वाले जीव है उनके अंत के 9 महीने रहेंगे जीवन के, तब ये अपकर्ष काल की उनकी स्थिति है। तो एक कदली घात का प्रकरण अपना बोले क्या, अस्थाई, अस्थाई का 9 महीने और स्थाई का 6 महीने, एज गुड एज देवनार की, ठीक है ना। और ये अपन ने जितना घटित किया ये कर्म भूमि के अपेक्षा घटित किया। ये कदली घात की थोड़ी सी आज चर्चा की अपन ने, और पूर्व कक्षा में जोर पूरा इसमें लगाया था हमने, याद आ रहा होगा। ये जितनी 2 गाथाएं दे रहे हैं 56 और 57 और 58, ये कितनी औपचारिक है मैंने दिखाया आपको। विष भक्षण, शस्त्रघात आदि कदली घात का जो स्वरूप बताते हैं उसमें कितना आपत्ति भरा है। व्याप्ति दोनों तरफ से नहीं बैठ सकती इसकी। क्यों, क्या क्या उदाहरण दिए। श्रेणिक 1, कृष्ण 2। मैंने कहा था कृष्ण का अकाल मरण नहीं हुआ, कदली घात नहीं है, और कह रहे शस्त्रघात से होता है बोल रहे। और पांडव आदि बात आई थी, मोटा मोटा कथन होता है ऐसे पूर्व कक्षा में हमने देखा है। आज तो कदली घात को लिया केवल मैंने, आगे के जो प्रकरण है आपने 3 गाथा है, वे तो रह गई, कल उसको सेटल करें। बोलिए। हाँ, ये कैसे डिपेंड होता है कि जो उस समय में जो परिणाम है, फिर 6वें अध्याय में जो आश्रव, आयु के आश्रव के कारण लिए बहुआरंभ बहु परिग्रह का भाव होगा, वैसे वैसे
लेशिया के बीच में गई ना। हाँ। तो एक तो कृष्णनील कापोत हाँ। और दीपक शुक्ल बीच में गई। हाँ। तो ना ज्यादा वैसे परिणाम हो क्लेश वाले, हाँ। और ना ज्यादा अच्छे परिणाम हो, उसके बीच वाले परिणाम होंगे, तो फिर कैसे आयु डिसाइड होगी? उसमें भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद होंगे, सबके अपने अपने परिणाम है, वह पर आयु सेट हो जाएगी। हाँ, नहीं, भोग भूमि वाला जीव देवगति में तो जाएगा, लेकिन उसकी आयु कितनी होना, हाँ हाँ बराबर है। अब देव में तो जाएगा, ये पक्का है ना। उसी प्रकार फिर नारायण प्रतिनारायण इनका भी लगा सकते हैं, इनका नरक में जाना पक्का है ना। चक्रवर्तियों का ये पक्का है, ये सब कहाँ पर जा सकते हैं, या तो वहां या तो यहाँ। अब उनकी तो स्थितियां भी सेट है, नीचे की सेट है, खैर ऊपर की तो कोई सेट नहीं है। ऊपर तो वैमानिक कहीं भी जा सकता है। हाँ, तो ये तो है ही, देवगति में जा सकता है, लेकिन उसमें भी स्थिति वेरी करेगी। इसमें भोग भूमि में सम्यक दृष्टि होते हैं, वह पहले दूसरे स्वर्ग में ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि है, वो भवंत्रिक ही होते हैं। और भवंत्रिक में भी कितना स्थिति का अंतर बताया, बहुत बताया उसमें भी। 10,000 वर्ष से लेकर पल्ले के 8वें भाग तक नहीं, भवनवासी का उत्कृष्ट कितना, एक सागर बताया अधिक। किसका? भवनवासी का ज्यादा आयु क्या बताई? एक सागर बताई भवनवासी की उत्कृष्ट आयु। तत्वर सूत्र बोलो जल्दी, तत्वर सूत्र कोई भी देखकर बोल सकता है जल्दी। भवनवासी की उत्कृष्ट आयु मौनव्यंतर ज्योतिष में से किसी की भी कहा देखेगा? ये चौथा देखो लो, पहले जल्दी बोलो मुझे, कोई भी जिसकी हिम्मत हो वो लो और मुझे बताओ। भवन व्यंतर ज्योतिष, क्या पेज नंबर है? हाँ, अपर्याप्त तक के 8 अपकर्ष काल पढ़ते बोल रहा हूं ना मैं, उसके भी 8 अपकर्ष काल पढ़ सकते हैं। ये मुझे दिखाओ सूत्र तुम। हाँ देखिए, इसमें सूत्र देखो आप, देखो 2800 सूत्र देखो। स्थिति असुर नाग मिल रहे हैं, क्या दिया? सागरो पम, एक सागर। किसकी स्थिति दे रहे? वो भी असुर कुमार की। आ गया स्पष्ट है? और ठीक है, सुनिए जरा, भवन व्यंतर ज्योतिष में से हाईएस्ट आयु, अब जानते हो भवनवासी वालों में से ही होगी। हाईएस्ट आयु व्यंतर ज्योतिष की नहीं होगी, क्योंकि उनकी सागरों में आयु नहीं हो सकती, उनकी पल्लियों में ही होगी। ये विशेष बात है थोड़ी। जगन ने सबकी 10,000 वर्ष कही, हाईएस्ट भवनवासियों की होगी, और वो भी असुर कुमार के ही होंगे, तो सागर पर्यन कही। बाकी सबकी पल्ले के 8वें भाग तक आएगी। ये आप देख लेना इसमें। ये देखिए, मैं तुरंत बताऊं, देखिए 39वां सूत्र, परा पल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट पल्ले से कुछ ज्यादा। सागरों में तो बोल ही नहीं रहे व्यंतरों की। और ज्योतिष की उत्कृष्ट देखो, तद अद, इससे भी 8वां भाग नहीं, ये तो अपरा बोल रहे ना, जगन्य बोल रहे। तो अब देख लेना, लेकिन मैंने जो बोला है ये भवनवासियों के ही उत्कृष्ट बनेगी एक सागर, बाकी तो पल्लियों में जाएगी। ठीक है, ओम।